everyone, I am Bharti Sharma, your spoken English educator, and I welcome you all in this new and fun-loving class of mine in which we're going to discuss another important topic. So, the topic that we're going to cover today in this class is going to be small talks to end a conversation. Now, ऐसा कई बार होता है कि आप बहुत बातचीत कर रहे हो, आप किसी से बहुत इंटेंस बातचीत कर रहे हो एंड सडनली आपको ऐसा रियलाइज होता है कि इट्स गोइंग टू बी लेट, मुझे घर पहुंचना है। अब मैं इनको रोकूं कैसे, बीच में मैं इनसे बात कैसे करूं, मैं एकदम से टोकूं कैसे कि आई गॉट गो नाउ, या मुझे जाना है, या कैसे अब मैं रोकूं। ठीक है, सो आप हमेशा इस टाइम पर आकर एकदम स्टक हो जाते हो, राइट? सो डोंट यू वरी, आई एम हियर टू हेल्प यू आउट विद दिस प्रॉब्लम इज वेल। सो टुडे वी गोना लर्न सम स्मॉल टॉक्स कि आपको एकदम से जैसे कॉन्वर्सेशन रोकनी है, आपको बताना है कि आपको कोई इमरजेंसी, आपको जाना है कहीं, तो इन सिचुएशन से निकलने के लिए कुछ बातें हैं, कुछ स्मॉल टॉक्स हैं जिन्हें हम एक एक करके समझते हैं। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। ऑल राइट स्टूडेंट, तो सबसे पहला तरीका जिससे कि आप किसी भी बड़ी और इंटेंस सिचुएशन से निकल सकते हो वो रहेगा ये। तो इट इज, आप कह सकते हो, जैसे आप सिचुएशन में हो, कोई बात कर रहे हैं तो आप कह सकते हो इट वॉज नाइस टॉकिंग टू यू बट आई शुड प्रोबेबली गेट गोइंग नाउ। ठीक है, आप कैसे बोलोगे? बहुत पोलाइटली, बड़े प्यार से, एकदम विनम्रता से, जैसे रिक्वेस्ट ही कर रहे हो, इस तरीके से आपको ये बोलना है। ठीक है, कैसे बोलोगे? इट वॉज, ठीक है, इट वॉज को जब हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो इट बिकम्स इट इज, वैसे एज वेज तो इट्स नाइस टॉकिंग टू यू, या फिर कह सकते हो इट वॉज नाइस टॉकिंग टू यू, दोनों में से आप जैसा भी कहें। तो आप बोल सकते हो इट वॉज नाइस टॉकिंग टू यू बट आई शुड गो प्रोबेबली गेट गोइंग नाउ, राइट? बट आई शुड प्रोबेबली गेट गोइंग नाउ। ठीक है, मुझे अब जाना होगा। ठीक है, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, लेकिन अब मुझे जाना होगा। ठीक है, सो इट वॉज नाइस टॉकिंग टू यू बट आई शुड प्रोबेबली गेट गोइंग नाउ। ठीक है, नाउ ये है क्या तरीका, इसका कहने का मतलब है इट इज अ पोलाइट वे, ये बहुत पोलाइट वे है of indicating that the conversation has come to an end and the speaker needs to leave. ये बहुत ही ज़्यादा पोलाइट वे है, ये इंडिकेट करता है कि कॉन्वर्सेशन जो है अब बिल्कुल एंड पर आ गई है और अब जो है स्पीकर को जाना होगा। ठीक है, दिस इज इट एंड इट कैन बी यूज्ड इन वेराइटी ऑफ सोशल सिचुएशंस। बहुत सारी सोशल सिचुएशन में आपको इसको यूज कर सकते हो, जैसे कि पार्टी में हो, मान लो आप अपने फ्रेंड्स के साथ किसी पार्टी में गए हो, या फिर किसी शादी में गए हो एंड किसी से कॉन्वर्सेशन चल रही है और इट्स एक्चुअली वेरी गोइंग टू बी लेट, क्योंकि आपको पता है इंडिया में शादी रात को ही होती है ज्यादातर। तो ठीक है, अब उस सिचुएशन में आप बोल सकते हो किसी से बातचीत करो, निकलना है आपको, कोई बुला रहा है, कहीं जाना है, तो बोल सकते हो इट वाज नाइस टॉकिंग टू यू बट आई थिंक आई शुड प्रोबेबली गो गेटिंग नाउ, राइट? तो आप इस तरीके से डेफिनेटली बोल सकते हो। ठीक है, या बिजनेस मीटिंग है, डेफिनेटली वहां तो आप डेफिनेटली यूज कर सकते हो, और एज अ कैजुअल कॉन्वर्सेशन में भी आप डेफिनेटली इसको यूज कर सकते हो। सो दिस इज द वेरी फर्स्ट वे। अगेन मेरे साथ प्रैक्टिस कीजिएगा। इट वॉज नाइस टॉकिंग टू यू, इट वॉज नाइस टॉकिंग टू यू बट I should probably get going now. It was nice talking to you, but I should probably get going now. It was nice talking to you, but I think I should probably get going now. That's a simple thing, isn't it? तो ये था हमारा पहला तरीका किसी भी कॉन्वर्सेशन को खत्म करने के टाइम पर आप जो यूज करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। Now, here you go with the second one, which is this, that is, I hate to cut this short, but I have to run. Let's catch up again soon. This is the second way, right? आप बोल सकते हो I hate to cut this short. I'm so sorry. Like आप बोल सकते हो I hate to cut this short. जैसे कोई लंबी कॉन्वर्सेशन चल रही है, आप बोल सकते हो I hate to cut this short, कि बीच में ऐसे कट करने के लिए I'm so sorry for that, right? I hate to cut this short, but I have to run. But मुझे भागना पड़ेगा। भागना इन आपको बहुत ज़्यादा कुछ इमरजेंसी, आपको जाना पड़ रहा है, किसी का अर्जेंटली कॉल आ गया है, कुछ XYZ बहुत बहुत इंटेंस सिचुएशन हो गई होगी, तो आपको अर्जेंटली निकलना पड़ेगा। तो आप इतने प्यार से इस पर भी रिक्वेस्ट कर सकते हो आप बाय सेइंग आई हेट टू कट दिस शॉर्ट एंड बट आई हैव टू रन, लेट्स कैच अप अगेन सून। अब साथ ही साथ उसको ये भी एक सामने से इनवाइट कर दीजिए कि दोबारा मिलते हैं हम फिर कभी, है ना? दोबारा मिलेंगे तब अच्छे से बात करेंगे। ठीक है, सो आप कैसे बोल सकते हो आई हेट टू कट दिस शॉर्ट बट आई हैव टू रन नाउ, लेट्स कैच अप अगेन सून। So this is how you can say it. This phrase, I hate to cut this short, expresses a regret the conversation has ended prematurely
but the speaker acknowledges that they have other commitments or obligations that they must attend to. ठीक है, ये जो हमने फ्रेज यूज किया है, that I hate to cut this short, ठीक है, ये जो एक्सप्रेस कर रहे हैं, ये फ्रेज जो हमने यूज किया है, ये इसलिए यूज होता है कि जब कोई कॉन्वर्सेशन अभी स्टार्ट भी उतने अच्छे से नहीं हुई, प्री मेच्योर मतलब अच्छे से उतनी स्टार्ट नहीं हुई है, मे बी जस्ट थोड़ी देर पहले ही स्टार्ट हुई और अपने जम से उसको कट कर दिया है, आप ये दिखा रहे हो कि स्पीकर एक्नॉलेजेस दैट दे हैव द, स्पीकर ये बताने की कोशिश कर रहा है कि उसकी बाकी की कमिटमेंट्स भी हैं, उसको कहीं और भी जाना है, उसकी ड्यूटी है कहीं और, उसको फटाफट निकलना पड़ेगा, और उसको मतलब बहुत रिग्रेट भी हो रहा है इस चीज का कि उसे उसकी कॉन्वर्सेशन को बीच में काटना पड़ रहा है, ठीक है। सो उस टाइम पे आप डेफिनेटली इसको यूज कर सकते हो, आई हेट टू कट दिस शॉर्ट बट आई हैव टू रन, लेट्स कैच अप मीट अगेन सून, लेट्स कैच अप अगेन सून। अब ये जो लेट्स कैच अप अगेन सून है, ये क्या है, ये एक फ्रेंडली वे है, ये बहुत फ्रेंडली वे है जो इंडिकेट करता है स्पीकर की वैल्यू, कि वो स्पीकर जो है उस पर्सन से अपने अच्छे रिलेशन मानता है, कि उस रिलेशन को ना खराब हो, रिलेशन खराब ना हो, इसीलिए उसको बोल रहा है कि लेट्स कैच अप अगेन सून एंड वांट्स टू कंटिन्यू द कॉन्वर्सेशन एट अ लेटर टाइम, ठीक है। तभी आप इसको यूज कीजिएगा कि जब आप एक्चुअल में बोलते हो कि हाँ दैट्स कि ये पर्सन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप नेक्स्ट टाइम से डेफिनेटली मिलना चाहोगे, लेकिन आपको अर्जेंटली सच में जाना पड़ रहा है, तो आप इसको यूज कर सकते हो, ठीक है। तो एक बार दोबारा मेरे साथ प्रैक्टिस कीजिएगा, हाँ जी बोलिए, आई हेट टू कट दिस शॉर्ट, आई हेट टू कट दिस शॉर्ट बट आई हैव टू रन, I hate to cut this short, but I have to run. Let's catch up again soon. ठीक है, जब आप पहली लाइन बोलेंगे तो आपको रिग्रेट फील हो रहा है, तो वैसे ही फेशियल एक्सप्रेशन भी होना चाहिए, लेकिन जब बोलेंगे ना लेट्स कैच अप अगेन सून, तो आप उसको एक एकदम से स्माइल सा वो दिखाइए कि हाँ आप बहुत इंटरेस्टेड हो उसको दोबारा मिलने के लिए, ठीक है। तो ये एक्सप्रेशंस का भी बहुत बड़ा खेल है, ठीक है, आपको सच में आपके शक्ल में दिखना चाहिए कि दे आर एक्चुअली रिग्रेटिंग समथिंग, ठीक है। सो व्हाइल सेइंग दिस थिंग दैट आई हेट टू कट दिस शॉर्ट बट आई हैव टू रन, राइट, तो किसको, मेरा एक्सप्रेशन नोटिस कीजिए, मैं कैसे बोल रही हूँ, आई हेट टू कट दिस शॉर्ट बट आई हैव टू रन, ठीक है। तो मैं एक्सप्रेशन दिखा रही हूँ कि मुझे सच में रिग्रेट हो रहा है, मुझे बड़ा दुख हो रहा है कि मैं तुम्हारी बात को बीच में काट रहा हूँ, लेट्स कैच अप अगेन सून, ठीक है। आप उससे एक क्वेश्चन मार्क भी है और इसके साथ एक स्माइल भी है आपके फेशियल एक्सप्रेशन पे, तो ये पॉइंट है आपको जो ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, moving on, next up we are having is the third one, which is you can say I'm sorry but I have another appointment coming up, it was great chatting with you, तो आप ये भी यूज कर सकते हो, ठीक है। दिस इज द थर्ड वे दैट यू कैन यूज, आप बोल सकते हो आई एम सॉरी बट आई हैव अनदर अपॉइंटमेंट्स कमिंग अप, ठीक है, आई एम सॉरी बट मेरी किसी और के साथ भी अपॉइंटमेंट्स हैं, तो मुझे वो भी जाना पड़ेगा, एंड तुमसे बात करके बहुत अच्छा लगा, इट वॉज ग्रेट चैटिंग विद यू, ठीक है। तो आप क्या बोल सकते हो, आई एम सॉरी बट आई हैव अनदर अपॉइंटमेंट कमिंग अप, it was great chatting with you, ठीक है। this phrase I'm sorry expresses regret, again ये I'm sorry आप यूज करते हो तो वो एक्सप्रेस करता है कि आपको सच में रिग्रेट हो रहा है, रिग्रेट दैट द कॉन्वर्सेशन को मस्ट एंड अब्रप्टली, कि कॉन्वर्सेशन बड़ा खराब तरीके से आप एकदम एंड कर रहे हो, while ये ऑल्सो एक्नॉलेजिंग ये भी बताता है दैट द स्पीकर हैज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू फुलफिल, ये भी दिखाता है कि आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को लेके कितना ज्यादा स्ट्रिक्ट हो, कितने सिंसियर हो, कि आपको बाकी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी है जो निभानी है, अपने किसी और के साथ अपॉइंटमेंट ले रखे हो तो वो भी आप डेफिनेटली पूरा करोगे, ठीक है। एक पॉजिटिव इम्पैक्ट भी पड़ता है। द स्टेटमेंट आई हैव अनदर अपॉइंटमेंट्स कमिंग अप, ये जो स्टेटमेंट है ये इंडिकेट करती है दैट द स्पीकर हैज अ शेड्यूल्ड कमिटमेंट दैट दे नीड टू अटेंड टू, कि स्पीकर की किसी के साथ शेड्यूल्ड कमिटमेंट है, एक शेड्यूल कमिटमेंट है जिसे उसको पूरा अटेंड करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। The phrase "it was great chatting with you" is a friendly way of indicating that the speaker enjoys the conversation and values the relationship. ठीक है, ये जो फ्रेज है "it was great chatting with you" ये बहुत सा फ्रेंडली सा वे है, ये इंडिकेट करता है कि स्पीकर जो है, उस स्पीकर उसके साथ जो कॉन्वर्सेशन कर रहा था तो उसे बहुत अच्छा लग रहा था, उसे बहुत मजा आ रहा था और उसके रिलेशनशिप को भी वो वैल्यू करता है, सो दैट इज वाई उसके लिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, ठीक है। सो अगेन प्रैक्टिस इट आउट विद मी वंस अगेन, you can say I'm sorry but I have another appointment coming up, it was great chatting with you, दोबारा बोलिए, I'm sorry but I have another appointments coming up, it was great chatting with you. This is how you can end a conversation, is it clear? Let's move ahead. All right, now next up we're having is this one, which is I don't mean to be rude but I really should get back to work now, let's talk again later, ठीक है। जैसे आप
लेट्स सपोज, लेट्स क्रिएट अ सिचुएशन ओवर हियर कि आप किसी ऑफिस में जॉब करते हैं, ठीक है, एक एमएनसी में जॉब करते हैं, आपके कॉलीग से आप बात कर रहे हो, बट आपका कलीग जो है वो बहुत बातूनी है, बहुत बातें करता है या करती है, ठीक है, वो आपसे बातें करे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं, और आपको लग रहा है कि ना अगर मैं ऐसे बीच में रोकूंगा तो मैं रूट तो नहीं साउंड करूंगा, मैं रूट साउंड करूंगा तो मैं काम नहीं कर पाऊंगा, अगर मैं नहीं रोकूंगा तो मैं काम कैसे करूँ, काम करूंगा तो मैं इसको बोलना पड़ेगा, बड़ी कंफ्यूजन हो जाती है, राइट। सो आपको इस सिचुएशन से भी निकाल देते हैं, आप बोल सकते हो ये चीज, आई डोंट मीन टू बी रूड बट आई रियली शुड गेट बैक टू वर्क नाउ, लेट्स टॉक अगेन लेटर, ठीक है। तो आप आगे बोल सकते हो, द फ्रेज आई डोंट मीन टू बी रूड इट एक्सप्रेसेस द स्पीकर्स इंटेंशन टू बी पोलाइट एंड रिस्पेक्टफुल इवन दो दे नीड टू एंड द कॉन्वर्सेशन अब्रप्टली, ठीक है। यहाँ पे क्या है कि जब आप ये फ्रेज यूज करते हो, आई डोंट मीन टू बी रूड, राइट, आई डोंट मीन टू बी रूड, ये एक्सप्रेस करता है कि स्पीकर की इंटेंशन क्या है, वो बहुत पोलाइट है, वो बहुत रिस्पेक्टफुल है सामने वाले को लेकर, इवन दो दे नीड टू एंड द कॉन्वर्सेशन अब्रप्टली, उसको बस करना पड़ रहा है ये कॉन्वर्सेशन एकदम खराब तरीके से एंड, क्योंकि उसको काम भी तो करना है ना, उस बेचारे को काम है, इंपॉर्टेंट काम है, ठीक है। Now the statement I really should get back to work now ये इंडिकेट करता है कि स्पीकर की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो उसको फुलफिल करनी है एंड कैन नॉट कंटिन्यू द कॉन्वर्सेशन एट द मोमेंट, कि वो अभी इस कॉन्वर्सेशन को आगे नहीं बढ़ा सकता है, ठीक है। मूविंग ऑन, द फ्रेज लेट्स टॉक अगेन लेटर, ठीक है, ये जो फ्रेज है लेट्स टॉक अगेन लेटर, ये एक बहुत फ्रेंडली वे है ऑफ इंडिकेटिंग, ये इंडिकेट करने के लिए दैट द स्पीकर वैल्यूज द रिलेशनशिप, कि स्पीकर रिलेशनशिप की वैल्यू करता है और ये होप करता है कि इस कॉन्वर्सेशन को आगे कंटिन्यू करेगा, ठीक है। आप सोच रहे होंगे कि आधे से ज्यादा टाइम सेम सेम सी एक्सप्लेनेशन लग रहा है हल्का फुल्का, जस्ट बिकॉज कि हर एक लाइन का एक मीनिंग है, और उसमें हमेशा जब आप स्टार्ट करते हो ना, तब तरीका यही होता है कि आप बहुत, आपका नेचर बहुत पोलाइट है, बहुत रिस्पेक्टफुल हो, साथ ही साथ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, और साथ ही साथ आप सामने वाले पर्सन के साथ अपनी रिलेशनशिप को वैल्यू भी करते हो। तो ये तीन बातों को ध्यान में रखते हुए आपको बात बोलनी है। सो अगेन प्रैक्टिस इट आउट विद मी वंस अगेन। आप बोल सकते हो, आई डोंट मीन टू बी रूड, दोबारा बोलिए मेरे साथ, आई डोंट मीन टू बी रूड, I don't mean to be rude, but I really get back to work now. But I really should get back to work now. दोबारा बोलिए, I don't mean to be rude, but I really should get back to work now. Let's talk again later. फिर आप बोल सकते हो, let's talk again later. ठीक है, दोबारा बोलिए मेरे साथ, I don't mean to be rude, but I really should get back to work now. Let's talk again later. दोबारा बोलिए, come on. I don't mean to be rude, but I really should get back to work now. Let's talk again later. This is how you're supposed to say it. Is it clear? Let's move ahead. Now, moving on, next up we're having is the fifth one, जिसमें हम कह सकते हैं, I think it's about time for me to head out. Thanks for the conversation. I think it's about time for me to head out. Thanks for the conversation. ठीक है। Now ये जो phrase है, I think it's about time for me to head out, ये जो phrase है, ये suggest करता है कि स्पीकर जो है कॉन्वर्सेशन में बहुत ज्यादा एंगेजिंग था, बिजी था उसके साथ, फॉर अ वाइल, काफी देर से उसके साथ बिजी था, एंड इट्स नाउ अप्रोप्रिएट फॉर देम टू लीव, और अब सही वक्त है कि उसको यहाँ से चलना भी चाहिए, ठीक है। I think it's about time for me to head out. ठीक है, suggests that the speaker has been engaging in the conversation for a while. It's now appropriate for them to leave. ठीक है, now the statement thanks for the conversation ये express करता है gratitude. It expresses the gratitude towards the other person. सामने वाले person के लिए gratitude, respectfulness, thankness show करता है for engaging in the conversation, कि उसने इससे इतना अच्छे से बात करी, conversation अच्छे से करी, इतना engaging conversation था, तो वो ये कहीं ना कहीं दिखाने के लिए use होता है, ठीक है। I think it's about time for me to head out. Thanks for the conversation. ठीक है, दिस इज हाउ इट्स सपोज टू बी। आई होप ये क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑल राइट स्टूडेंट्स, नाउ हियर यू गो विद द सिक्स्थ वन, व्हिच इज, it was great catching up with you, but I have to get going. Let's stay in touch.
ठीक है, दिस इज द सिक्स्थ मेथड. सो यू कैन से इट वाज ग्रेट कैचिंग अप विद यू बट आई हैव टू गेट गोइंग, लेट्स स्टे इन टच. ठीक है, नाउ ये जो फ्रेज है इट्स ग्रेट कैचिंग अप विद यू, ये फ्रेज सजेस्ट करता है कि स्पीकर हैज नॉट सीन द अदर पर्सन फॉर सम टाइम. स्पीकर जो है सामने वाले पर्सन से काफी टाइम से मिला नहीं था एंड दे एंजॉयड लर्निंग अबाउट व्हाट द अदर पर्सन हैज बीन अप टू. ठीक है, और वो एंजॉय कर रहे हैं कि एक दूसरे के बारे में जो भी चीजें वो इतने टाइम तक उन्होंने फेस करा, वो क्या क्या कर रहे हैं, ये सब चीजें जानने में बड़ा अच्छे से उनको अच्छा लग रहा है. ठीक है, नाउ ये जो स्टेटमेंट है बट आई हैव टू गेट गोइंग, ये इंडिकेट करता है कि स्पीकर की तो किसी और साथ कुछ कमिटमेंट्स हैं, कुछ ऑब्लिगेशंस हैं, ड्यूटीज हैं दैट दे मस्ट अटेंड टू, उनको अटेंड करनी पड़ेगी. दे कैन नॉट कंटिन्यू द कॉन्वर्सेशन एनी लॉन्गर, वो अभी से ज्यादा कॉन्वर्सेशन को नहीं खींच सकते. द फ्रेज लेट्स स्टे इन टच, ये जो फ्रेज है अगेन ये बहुत ज्यादा फ्रेंडली वे होता है, ये इंडिकेट करने के लिए स्पीकर की वैल्यू है, रिलेशनशिप्स हैं उसके. ठीक है, कि वो वैल्यू करता है रिलेशनशिप को और होप करता है कि आगे उनकी कॉन्वर्सेशन आगे अच्छे से होगी. ठीक है, सो अगेन प्रैक्टिस आउट विद मी वंस अगेन. इट वाज ग्रेट कैचिंग अप विद यू, इट वाज ग्रेट catching up with you, it was great catching up with you, but I have to get going, let's stay in touch, it was great catching up with you but I have to get going, let's stay in touch. This is how it's supposed to be. मजा आया सुन के? चलिए आगे बढ़ते हैं. All right, let's talk about the seventh one, which is I'm sorry, but I have to go take care of something. Let's talk more another time. ठीक है, I'm sorry, but I have to go take care of something. Let's talk more another time. Let's understand this as well. I'm sorry again expresses the regret that the speaker has to end the conversation or situation abruptly, indicating that the speaker values the relationship or the current situation. ठीक है, कि स्पीकर जो है वैल्यू करता है अभी करंट सिचुएशन को, रिलेशनशिप को ये वैल्यू करता है और ये एक्सप्रेस कर रहा है कि उसकी जो कॉन्वर्सेशन है वो बड़ी खराब तरीके से हुई है, उस बात के लिए वो सॉरी फील कर रहा है. एंड आई हैव टू गो टेक केयर ऑफ समथिंग, ये इंडिकेट करता है कि स्पीकर की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिसे अर्जेंटली जाना पड़ेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी और एन अर्जेंट मैटर दैट दे मस्ट अटेंड टू एंड दे कैन नॉट कंटिन्यू विद द कॉन्वर्सेशन और सिचुएशन एनी लॉन्गर. ठीक है, द फ्रेज लेट्स टॉक मोर अनदर टाइम, ठीक है, ये फ्रेज जो है लेट्स टॉक मोर अनदर टाइम, ये बहुत फ्रेंडली वे है ऑफ इंडिकेटिंग, ये इंडिकेट करने के लिए दैट द स्पीकर होप्स टू रिकनेक्ट विद द अदर पर्सन. स्पीकर ये होप करता है कि वो अगली बार उस पर्सन से फिर से रिकनेक्ट करेगा और फिर से उस कॉन्वर्सेशन को कंटिन्यू करेगा. ठीक है, सो अगेन प्रैक्टिस आउट विद मी. आई एम सॉरी but I have to go take care of something. Let's talk more another time. I'm sorry, but I have to go take care of something. Let's talk some another time. This is how it's supposed to be. ठीक है, चलिए. All right, so here you go with the eighth one, which is, well, I think it's about time for me to say goodbye. Let's chat again soon. ठीक है, well, I think it's time for me to say goodbye. Let's chat again soon. ठीक है, now ये जो phrase है well, I think it's about time for me to say goodbye, ये suggest करता है कि speaker ये भरोसा करता है, believe करता है कि ये conversation has reached its natural conclusion, कि जो हम conversation कर रहे थे वो natural conclusion पे जो भी था वो निकल गया है और अब इस चीज़ को इसको ख़त्म करना होगा. now अब जाना चाहिए. ठीक है, तो ये एक तरीका है बोलने के लिए. और जो स्टेटमेंट है लेट्स चैट अगेन सून, ये बहुत फ्रेंडली वे है अगेन वही दिखाने के लिए कि स्पीकर के साथ उसकी वैल्यू जो है रिलेशनशिप की वैल्यू करता है. ठीक है, चलिए मेरे से प्रैक्टिस कीजिए, बोलिए मेरे साथ. वेल आई थिंक इट्स अबाउट टाइम फॉर मी टू से गुड बाय. आई थिंक इट्स अबाउट टाइम फॉर मी टू से गुड बाय. ठीक है, दोबारा प्रैक्टिस कीजिए. वेल I think it's about time for me to say goodbye. Well, I think it's about time for me to say goodbye. Let's chat again soon. This is how it's supposed to be. Clear है? चलिए ये दो और तरीके मैं आपको बताती हूँ किसी भी कॉन्वर्सेशन को खत्म करने के लिए. चलिए उन्हें भी जान लेते हैं जल्दी से. Okay, students, so here you go with the ninth one, which is I have really enjoyed our chat, but I have to run. Let's catch up again soon. ठीक है?
I have really enjoyed our chat, but I have to run. Let's catch up again soon. ये जो फ्रेज है सबसे पहला वाला, ये सजेस्ट करता है कि स्पीकर फाउंड द कॉन्वर्सेशन इंटरेस्टिंग एंड एंजॉयबल, कि स्पीकर को बात करके बहुत अच्छा लगा, बहुत मजे आए, बहुत इंटरेस्टिंग लगा। बट आई हैव टू रन, ये इंडिकेट करता है कि स्पीकर को जल्दी से जल्दी जाना होगा, क्योंकि मे बी उसकी कहीं और अपॉइंटमेंट है, कहीं कमिटमेंट है जो उसको जरूरत है अटेंड करने की। लेट्स कैच अप अगेन सून। अगेन ये बहुत ज्यादा फ्रेंडली वे होता है किसी और सामने वाले को रियलाइज कराने के लिए कि हम फिर से कभी मिलेंगे, ठीक है। I've really enjoyed our chat, but I have to run. Let's catch up again soon. दोबारा बोलिए, I've really enjoyed our chat, but I have to run. Let's catch up again soon. What's it? इस तरीके से आप बोल सकते हो, ठीक है। I've really enjoyed our chat, but I have to run. Let's catch up again soon. What's it? इस तरीके से आप पूछ सकते हैं, ठीक है। एंड here you go with the last way to end a conversation, which is I hate to end our conversation. This is the way, right? I hate to end our conversation, but I have to go. It was great talking with you. ठीक है, आप बोल सकते हो I hate to end our conversation, but I have to go now. It was great talking to you. ठीक है, the phrase I hate to end our conversation ये suggest करता है कि स्पीकर को बड़ा दुख है कि उसकी conversation बीच में खत्म हो रही है और अब उसको जाना पड़ेगा, लेकिन भाई उसको बहुत अच्छा लगा उससे बात करके, ठीक है। I hate to end our conversation, but I have to go. It was great talking to you. Clear? So these were the 10 ways to end any kind of any sort of conversation that you are being stuck at, and आप उस चीज से बहुत प्यार से, बहुत पोलाइट तरीके से, बहुत आराम से निकल सकते हो by using all of these 10 ways. I mean, एक बार में सारे नहीं यूज करने, ऑफ कोर्स हर एक सिचुएशन पे अलग अलग जाएंगे, so do practice them out, try to use them, and I'm sure that you're going to be a very good speaker soon. So with this thing, I'm going to meet you in my next class. Till then, stay connected, be happy, keep learning, and keep practicing. Bye bye.